नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, जिस तरह से वेनेजुएला में हालात है, अमेरिका ने जिस तरह से वहां के राष्ट्रपति को अपनी हिरासत में लिया, उसके बाद से अब दो देश ऐसे हैं जिनका बयान इसे लेकर सामने आया। वैसे तो दुनिया भर में इसको लेकर चर्चा हो रही है, वहां के राजनयिक इसे लेकर तरह तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन मामला चूंकि ईरान से अब जुड़ता दिखाई दे रहा है, इसको लेकर रूस और चीन ने क्या कहा है, क्योंकि देखिए इंटरकनेक्टेड है ये पूरा मामला। आज चर्चा इसी पर होगी कि किस तरह से ये दो मामले जुड़े हुए हैं और उसको लेकर रूस और चीन की तरफ से किस तरह का बयान आया है। बातचीत आज इसी पर होगी। मयंक मेरे साथ है। मयंक, जिस तरह से वेनेजुएला पर हमला हुआ और उसके बाद वहां के राष्ट्रपति को हिरासत में लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, दूसरी तरफ हमने देखा बीते दिनों किस तरह से ईरान पर हमले किए गए। अब इन दोनों को जोड़कर जिस तरह से रूस और चीन की तरफ से बयान आए हैं, क्या है वो बयान, किस तरह की हिदायत ट्रंप को? देखिए, सीधा हम पॉइंट पर आते हैं। बहुत सारे लोग बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं हमारे व्यूअर्स कि क्या वेनेजुएला के बाद ईरान पर हमला हो सकता है, और इसको लेकर अब चीन और रूस क्या सोचते हैं, उन्होंने क्या कहा है। आप 5-6 बड़े डेवलपमेंट नोट करिए। जब से वेनेजुएला पर हमला हुआ है उसके बाद से रशिया और चाइना के जितने सैटेलाइट्स हैं वो सब ईरान को मॉनिटर कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकन फोर्सेस अगर जरा भी तिल बराबर भी अगर मूवमेंट करती हैं तो रशिया और चाइना के सैटेलाइट्स ने अमेरिकन जितने बेसेस हैं सब पर गिद्ध की तरह जो है नजरें, बाज की तरह नजरें गड़ाई हुई हैं। बात नंबर 1। बात नंबर 2, एक बड़ी फोन कन्वर्सेशन हुई है पुतिन और खामेनेई साहब के बीच में, पुतिन और जिनपिंग के बीच में, और उसके बाद बताया जाता है कि ईरान और चाइना के बीच में भी बड़ा डिस्कशन हुआ है कि अब आगे क्या करना है। और ये जो वेनेजुएला पर हमला हुआ, इसके बाद जो डेवलपमेंट हुए हैं रूस, ईरान और चाइना के बीच में, आप इसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि रूस और चीन ने यह फैसला कर लिया है कि अब दोनों ईरान की ढाल के रूप में काम करेंगे। किसी सूरत में मिडिल ईस्ट में अमेरिका को वो नहीं करने दिया जाएगा जो लैटिन अमेरिका में हुआ, जो वेनेजुएला में हुआ। यानी दूसरे शब्दों में आप कहें कि रूस और ईरान ने बड़े दिनों बाद, जो काफ़ी समय से कयास चल रहे थे कि कितनी मदद करेंगे नहीं करेंगे, अब ये बड़ा फैसला हो चुका है कि किसी भी तरह का ईरान पर हमला सीधा सीधा रशिया और चाइना के खिलाफ अमेरिका का हमला माना जाएगा। ये बात आपसी मुलाकात में, बैठकों में तय हो चुकी है। ईरान के जितने डिफेंस बड़े अधिकारी हैं वो रूस के अधिकारियों से लगातार चर्चा कर रहे हैं और चीन के अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। यानी एक प्रकार से रूस और चीन ने डिसाइड कर दिया है कि बस इनफ इज इनफ। अब आप ईरान पर किसी भी तरह का हमला जो है वो वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगा ये। और इतना ही नहीं, तीसरी बड़ी बात, ये मैसेज अमेरिका को कन्वे भी कर दिया गया है कि अब आप इस तरफ आंख उठा के मत देखिए। आपने वेनेजुएला में जो किया, उसके बाद जो खबरें आई हैं, पुतिन बेहद नाराज हैं। बयान बहुत, पुतिन जो है बेहद नाराज हैं इस हमले के बाद से, और उन्होंने एकदम अलर्ट रहने को कहा है हर चीज को लेके। और इसी तरह चीन ने भी लिया है उसको। जिनपिंग तक कह दिया है। हाँ, जो आप कह रहे हो वो एग्जैक्ट मैं बयान बताता हूं। जो चीन का बयान है, वी हैव नेवर बिलीव्ड दैट एनी कंट्री कैन एक्ट एज द वर्ल्ड्स पुलिस। वो कह रहा है, चीन कह रहा है, चीन के विदेश मंत्री जो है वांग यी, उनका ये बयान है कि अमेरिका ऐसे बिहेव करने की कोशिश कर रहा है जैसे दुनिया की पुलिस का कोई अधिकारी है वो काम कर रहा है। तो आपकी ये दादागिरी नहीं चलेगी। चीन ने बड़ा साफ संदेश दे दिया अमेरिका को। और वैसे ही पुतिन भी नाराज बताए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, इसके कई बड़े आगे परिणाम होने। अच्छा, आप एक बात और गौर करिए, रूस की तरफ से जो बयान आया है, चीन की तरफ से तो काफ़ी सारे बयान हैं ही कि उन्होंने जो है सख्त आलोचना की है। उन्होंने ये भी कह दिया है साफ में, विदेश मंत्री ने, कि दादागिरी बंद करिए, पुलिस की तरह काम करना बंद कर दीजिए। ये चीन का स्टैंड था। अब देखिए रूस की तरफ से जो बयान आया है, इसमें खास बात यह है कि रूस की तरफ से कहा गया है कि मॉस्को एक्यूज्ड वॉशिंगटन ऑफ कमिटिंग एन एक्ट ऑफ आर्म्ड एग्रेशन एंड वार्न्ड दैट फर्दर एस्केलेशन कुड हैव सीरियस रीजनल एंड ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेज। बिल्कुल यही बयान ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से आया है। आप देखिए, रूस ने जो कहा बिल्कुल वही बयान ईरान की तरफ से आया है कि अगर आप सोचते हैं कि ये बस घटना वेनेजुएला तक सीमित होकर रह जाएगी तो ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया पर
असर पड़ेगा। और इस घटना रूस और ईरान का ये कहना, चीन का ये कहना, ये सीधी सीधी वार्निंग है अमेरिका को कि बस बहुत हुआ, अब इधर मत आइएगा। और उसके बाद जो है ये बात ये भी बताया जाता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात कन्वे भी कर दी गई है कि अगर आप इस तरह से इधर अगर मिडिल ईस्ट में खासकर ईरान के आसपास अगर कोई भी मूवमेंट होता है तो आप ये मान के चलिए कि अब ये वर्ल्ड वॉर, हालांकि ये शब्द का इस्तेमाल बहुत हाइप करके किया जाता है, वर्ल्ड वॉर होने वाला है, वर्ल्ड वॉर होने वाला है, लेकिन इस बार हालात वाकई जिस तरह के बड़े बिगड़ने वाले स्थिति में है क्योंकि पुतिन और चीन जो है वो उन्होंने तय कर देखिए ट्रंप लगातार अगर चीन ताइवान पर किसी तरह से कोई अटैक है तो ये उस पर ये intervene बहुत करता है। बड़ा बात अगर आपने यूक्रेन और रूस अगर किसी तरह से तो उसमें वो शांति दूत बन के, लेकिन वहीं वेनेजुएला पर जिस तरह से उसने ट्रंप ने किया और जिस तरह का संदेश दिया उसको लेकर कहा जा रहा है कि एक तरह से आप कह लीजिए कि आपने एक रास्ता खोल दिया है कि अब तो जिसको चाहे मन वहां जाए। बिल्कुल सही बात है, यही एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वेनेजुएला पर जिस तरह से अमेरिका ने हमला किया उसके बाद ताइवान पर चीन का हमला तय है। आप देखेंगे किसी दिन चाइनीज फोर्सेस जो है वो ताइवान में घुसना तय मानी जा रही हैं। बड़े एक्सपर्ट से मान रहे हैं कि ये जो हमला हुआ वेनेजुएला पर, इसके बाद रशिया को फ्री हैंड मिल चुका है, ईरान को फ्री हैंड मिल चुका है, यहाँ तक कि चाइना को भी, कि अब जो है वो अब वो डिफेंसिव होके चलने वाला जो वक्त है वो खत्म हो गया। अब देखिए जिस तरह से ये इन्होंने और हमला क्यों हुआ इसके बारे में पूरी दुनिया जो है वो अपना राय साफ रखती है। वेनेजुएला के तेल के लिए ये अटैक्स हुए हैं, ये बात रूस की तरफ से कही गई, ये बात चाइना की तरफ से कही गई। पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मान के चलते हैं वेनेजुएला के पास 303 अरब बैरल कच्चे तेल का भंडार है जो दुनिया के 18% है, यानी पूरे दुनिया का 18% जो ऑयल है वो तो वेनेजुएला ही में है, वो वेनेजुएला में। और अगर आप बात करें कि कुल तेल की, दुनिया के कुल तेल का जो 5% है, 5वां भाग जो है, 5% नहीं 5वां हिस्सा वो जो है वो वेनेजुएला के पास है। और अभी हमारी चर्चा हो रही थी कि नीलू जी से यही हमारी चर्चा हो रही थी, उसमें यही बात, चर्चा का मुद्दा यही था कि देखिए आप ईरान के ऑयल रिजर्व्स पे कब्जा नहीं कर पाए, ऑयल रिजर्व पे आप ईरान के कब्जा नहीं करवाए। पिछला जो अटेम्प्ट था ये वेनेजुएला पे जो हमले हुए, ये एक बड़ी प्लान का बड़ा हिस्सा है। ऐसे काफ़ी सारा डिफेंस एक्सपर्ट मान के चलते हैं कि ईरान के जो ऑयल रिजर्व्स हैं इनको भी इसी तरह शायद कैप्चर करने की कोशिश थी। ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश थी तो वहाँ तो लेने के देने पड़ गए। और देखिए पूरे मिडिल ईस्ट पर अगर निर्भरता कम हो जाएगी अगर अमेरिका वेनेजुएला में बैठ जाएगा, बिल्कुल, बस यही बड़े सारे लोगों की यही राय है कि ऑयल के लिए ही ये हमले हुए। और मिडिल ईस्ट में अमेरिका का एक बड़ा प्लान फेल हो गया, इजराइल का प्लान फेल हो गया। जिस तरह से ईरान पर हमले हुए, ईरान ने जो है वो इतनी मिसाइल्स मारी इजराइल के ऊपर कि इजराइल जो है वो इस कगार में पहुंच गया कि भाई सीज फायर करवाना पड़ा। अमेरिका का जो कब्जा होना चाहिए था ईरान पर वो नहीं हो पाया जिसकी मंशा थी। वहाँ पे ना वो खामेनेई साहब की सत्ता को बदल पाए, ना ईरान को हरा पाए, और बल्कि हुआ ये कि ईरान ने और मिसाइल्स दाग दी और अमेरिकन बेसिस पे भी मिसाइल्स दाग दी। उसके बाद अब हालात ये हैं कि जो हम बात कर रहे थे, बड़े फैसले जो बार बार पूछा जा रहा है कि रूस और चाइना क्या करेंगे, पिछले 7 दिनों के अंदर बताया जा रहा है कि 7 से 8 कार्गो प्लेन्स रशिया के उतर चुके हैं तेहरान में। ये बड़े IL-76 बड़े कार्गो प्लेन्स हैं जो कि धीरे धीरे रोज तेहरान पहुंच रहे हैं। तो अब बड़ी साधारण सी बात है कि वहाँ क्या पहुंचता होगा, आप भी सोच लीजिए फिर। और इसी तरह से ईरान को भी साफ मैसेज दिया गया है और बताया जाता है कि ये मैसेज तो पुतिन की तरफ से खामेनेई साहब को भिजवाया गया है कि आप रेडी अलर्ट मोड में रहिए, पूरी अपनी सीमाओं पर जितने डिफेंस सिस्टम्स हैं जो कि बताया जा रहा है कि S-400 रूस ने दे दिया है, सबको तैनात कीजिए, मिसाइल्स को तैनात कीजिए। यानी रशिया और चाइना अब इस मुद्दे पे अमेरिका की दादागिरी और बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। जब मन चाहा जिसके यहाँ वो आप घुस गए, जिसको चाहा रोक दिया, युद्ध रुकवा रहे हैं, तमाम चीजें इस वक्त ट्रंप कर रहे हैं। तो यानी अब ये दोनों देश खड़े हैं, ये अब और मनमानी। देखिए ये बात हो रही है किसकी, मिलिट्री वाली की, वॉर वाली सिचुएशन की। ईरान के आसपास अगर किसी तरह के हमले होते हैं तो क्या करना है और क्या होना, उसको लेकर एक बड़ी चर्चा जो है वो ये तीनों देशों के बीच में ऑलरेडी हो चुकी है। अब इसका एक दूसरा एस्पेक्ट देखिए, ये बात सिर्फ वॉर तक सीमित नहीं रहेगी, मतलब सिर्फ मिलिट्री वॉर तक, एक बड़ा टैरिफ वॉर फिर से देखने को मिल सकता है, बड़ा व्यापार युद्ध छिड़ने वाला है। आप इसका अंदाज लगाइए। देखिए
चाइना में जो है इन 2024 चाइना बॉट अबाउट 1.6 बिलियन वर्थ ऑफ वेनेजुएलन गुड्स। 1.6 बिलियन यूएस डॉलर्स का वेनेजुएला से सामान खरीदा है चाइना ने 2024 में। और अगर हम ऑयल की अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो जो आंकड़े ऑफिशियली हैं वो तो 2018 के हैं। बाय 2018 चाइना स्टेट ऑयल फर्म्स हैड इन्वेस्टेड अराउंड 4.6 बिलियन यूएस डॉलर्स इन वेनेजुएला। ये 2018 के आंकड़े हैं कि उस समय तक 4.6 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट चीन वेनेजुएला में कर चुका था। यानी मोटा मोटी तौर पर व्यापार चाइना का वेनेजुएला से बहुत ज्यादा है। अगर अमेरिका वहां पर घुसता है सब और किसी हवा तरह में, का सब खत्म, तो बहुत सब सारे खत्म। ये चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। जितनी ऑयल कंपनीज हैं बड़ी चाइना की और जो डील कर रही थी वेनेजुएला के साथ, बिलियन डॉलर्स का व्यापार है, सबका सब रुक चुका है इस समय। और इस बात को लेकर जिनपिंग बेहद नाराज है। देखिए ये सीधा सीधा ट्रेड वॉर बात सिर्फ ऐसे नहीं होती कि भाई मिसाइल दाग दी और राष्ट्रपति को उठा के ले गए और बात वहां खत्म हो गई। ये शुरुआत है एक बड़े टैरिफ वॉर की, एक बड़े व्यापार युद्ध की, ट्रेड वॉर की नई शुरुआत हो चुकी है अमेरिका और चाइना के बीच में। और देखिए ये जिस तरह से अमेरिका वेनेजुएला में इन्वेस्टमेंट था चाइना का, अब सबका सब रुक चुका है। आगे कौन वहां सत्ता में होगा? ट्रंप तो खुद ही कह चुके हैं कि हमारी कंपनीज अब वहां से तेल निकालने का काम करेगी। मतलब ये और कह रहे अगर सत्ता में ना भी रहे तो वहां पे आकर नुमाइंदे भी बैठा दे तो भी तो एक तरह से मतलब इनडायरेक्ट वे में तो आप ही का राज तो है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर चाइना और अमेरिका के बीच में भले मिसाइल आसपास में एक दूसरे पे नहीं भेजी जा रही हो, लेकिन एक बड़ा ग्लोबल ट्रेड वॉर दिखाई देगा जिसमें रूस, ईरान। अच्छा देखिए और भी ये बात बताई जा रही है कि ईरान के ऑयल को लेकर भी कई बड़े फैसले हो सकते हैं। अब तक अमेरिका के कई सैंक्शंस लगे हुए थे। अब बताया जाता है चाइना ने इस हमले के बाद ये भी तय कर लिया है कि पहले के मुकाबले ज्यादा मात्रा में ईरान के ऑयल का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि वेनेजुएला से चीन की सप्लाई रुक जाएगी। बिल्कुल। और जब अमेरिका किसी नियम को मानने को तैयार नहीं है तो चीन क्यों मानेगा? तो अब आप इसका देखिए बड़ा फायदा ईरान को होने जा रहा है कि देखिए ईरान में इस समय जो ये हिंसा का दौर हुआ, जो प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ सबसे बड़ी वजह ये बेरोजगारी थी और लोगों की जो है इनकम कम हो रही थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी अमेरिका और यूरोप के सैंक्शंस। बिल्कुल। और अब ऐसी सूरत में ईरान की पहली जरूरत है, उसका सबसे बड़ा आय का साधन ही है ऑयल। ऐसे कह लीजिए कि ट्रंप ने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। ये कौन कहाँ जाएगा, क्या करेगा, किसी को नहीं पता। बिल्कुल। और ये जो है बड़ी मात्रा में ईरान ये चाहता है कि हमारा ऑयल बिके। और ये अब चीन अगर वेनेजुएला से ऑयल नहीं मिलेगा तो साधारण सी बात है कि वो चीन से उसकी पूर्ति होगी। और इस बार शायद बड़े खुले तौर पर होगी कि अब कर लीजिए क्या करना है। आप क्या जहाज पर हमला करेंगे, चाइना के जहाज पर हमला करेंगे तो चाइना चुप बैठेगा? तो अब देखिए ये इस घटना ने वेनेजुएला पर हमला जो है वो सिर्फ वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ने तक सीमित नहीं रहेगा, और ना ही ये कुछ ऐसा मामला रहेगा कि बस सीज फायर होगा और मामला शांत। इसके बड़े एक आर्थिक प्रभाव पड़ने वाले हैं, वॉर स्केल पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और खासकर मिडिल ईस्ट में ईरान के लिए रूस और चीन एक ढाल की तरह खड़े हैं, क्योंकि ईरान पर हमला, ईरान पर कब्जे का मतलब होगा, उधर रूस का बॉर्डर लग रहा है, ईरान से ज्यादा दूर नहीं है, ये सीधा सीधा रशिया पर हमला माना जाएगा। और चीन के जितने इंटरेस्ट हैं आपने वेनेजुएला में खत्म किए, मिडिल ईस्ट में जो इंटरेस्ट है, अगर चीन पे हमले का मतलब है यहां से भी ऑयल कारोबार को खत्म करना, और इसके लिए चीन तैयार नहीं है। यानी रूस और चीन एक बड़े ढाल के रूप में उभर के सामने आएंगे अगले कुछ दिनों में, और ये मामला आसानी से शांत नहीं होगा। तो देखिए हमने समझाने का प्रयास किया कि वेनेजुएला के जो हालात हैं, पूरी दुनिया भर की नज़र इस पर है, लेकिन इस दुनिया भर की नज़र के साथ साथ ईरान में जिस तरह के हालात हो गए हैं, क्या अगला निशाना अमेरिका का ईरान होगा? लेकिन ऐसा नहीं है। अब चीन और रूस दोनों ईरान के साथ खड़े हैं, और ये सिर्फ युद्ध तक या फिर राजनीतिक गतिविधियों का नहीं, बल्कि एक बड़ा ट्रेड वॉर भी देखने को यहाँ पर मिल रहा है, जिस पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।